दिल्ली के चुनाव ने आज नया ट्विस्ट लिया है। गजब ही चल रहा है ये चुनाव, रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अब तक केजरीवाल बीजेपी को रगड़ रहे थे, लेकिन केजरीवाल के सामने अचानक योगी आकर खड़े हुए। और योगी ऐसे नेता हैं जिनके पास हिंदुत्व की ताकत भी है, अपना अलग मॉडल भी है और अपनी बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। और एक बड़ी बात यह है कि योगी केजरीवाल के लिए आउट ऑफ सिलेबस सवाल के जैसे हैं, क्योंकि योगी जिस पिच पर खेलते हैं वो पिच केजरीवाल के लिए है ही नहीं। यही आज दिल्ली में एंट्री करके योगी आदित्यनाथ ने किया कि उन्होंने केजरीवाल को हिंदुत्व की पिच पर खींचकर लाने की पूरी कोशिश की। लेकिन केजरीवाल भी कम नहीं है, वो भी जानते हैं कि अगर योगी वर्सेस केजरीवाल हो गया तो फिर चुनाव कोई भी करवट ले सकता है। इसलिए केजरीवाल ने भी योगी की पिच से दूर रहने की पूरी कोशिश की, क्योंकि योगी ने तो इलेक्शन की चर्चा ही अलग दिशा में मोड़ दी। योगी कल ही महाकुंभ में नहाकर आए हैं और कुंभ नहाकर वो सीधे दिल्ली चुनाव में कूद गए। और दिल्ली में उतरते ही योगी ने केजरीवाल को हिंदुत्व पर दो बड़े चैलेंज दे दिए। पहला चैलेंज दिया अरविंद केजरीवाल को कि जैसे योगी कैबिनेट ने महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाई, वैसे ही केजरीवाल को योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज दिया कि आप भी अपनी टीम के साथ दिल्ली में यमुना में डुबकी लगाकर दिखाइए। जैसे हम नहाए आप भी नहा के दिखाइए ना भाई, यमुना अगर साफ है तो। दूसरा चैलेंज योगी आदित्यनाथ ने यह दिया कि जैसे सनातन के लिए यूपी में भव्य राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर बना, महाकुंभ जैसा आयोजन हुआ, वैसे ही केजरीवाल दिल्ली में करके दिखाएं। योगी की एंट्री के साथ ही दिल्ली चुनाव का माहौल बदला बदला सा लग रहा है। पूरा चुनाव केजरीवाल वर्सेस योगी होता लग रहा है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने भी योगी को जवाब दिया। दोनों नेताओं की फाइट का एक ट्रेलर देखिए बॉस, फिर बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज देकर उनके सामने क्या संकट खड़ा कर दिया है। पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि के साथ मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि डबल इंजन सरकार से ही दिल्ली की कायाकल्प होगी। अगर कमल का बटन दबा दिया, 20,000 रुपए महीना कहां से लगा लाओगे? जय जय श्री राम। दिल्ली चुनाव और इंटरेस्टिंग हो गया बॉस। योगी एक तरफ अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यूपी के शिक्षा मॉडल, बिजली मॉडल की बात करके योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और केजरीवाल की सियासी फाइट ने दिल्ली के इलेक्शन का सीन ही बदल दिया। योगी आदित्यनाथ भी गजब के नेता हैं। उन्होंने दिल्ली में आते ही वो मुद्दा पकड़ा जिस मुद्दे पर बीजेपी की स्ट्रेंथ दिखती है और दूसरों की वीकनेस, जैसे यमुना का ही मुद्दा उठा लीजिए। ये तो सब जानते हैं कि दिल्ली में यमुना की हालत कैसी है। योगी ने इसी बात को पकड़ लिया, क्योंकि पूरे देश ने कल ही देखा कि यूपी में गंगा ऐसी है कि महाकुंभ में योगी अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर डुबकी लगा रहे थे। गंगा इतनी साफ है कि वहां पर छई छप्पा छई खेल चल रहा था। योगी और उनके मंत्री खुद को वहां पर पानी में खेलने से रोक नहीं पाए। ये तस्वीरें कोई भी देखेगा और फिर उसे दिल्ली में यमुना की याद दिलाई जाएगी, जहां पर सफेद झाग वाली यमुना दिखती है, तो फिर तो पब्लिक के दिमाग में परसेप्शन बनेगा ना बॉस की यमुना भी तो इतनी साफ हो सकती थी, क्यों नहीं हुई। यही काम योगी ने कर दिया। फिर नेताओं के वादे भी हैं कि यमुना को प्रदूषण मुक्त कर देंगे, लेकिन यमुना साफ तो हुई नहीं। इसलिए योगी ने सबसे पहले इसी मुद्दे को उठा दिया और केजरीवाल को चैलेंज दिया कि जैसे योगी ने अपने मंत्रियों के साथ गंगा में डुबकी लगाई, वैसे ही केजरीवाल भी अपनी टीम के साथ यमुना में डुबकी लगाकर दिखा। सुनिए जरा योगी ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा योगी के चैलेंज का केजरीवाल ने क्या जवाब दिया है। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए।
यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। बॉस, योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उसका प्रभाव हिंदू वोटर पर तो पड़ेगा ही, लेकिन आप ये याद रखिए कि दिल्ली में पूर्वांचली वोटर बड़ी संख्या में, जो यूपी बिहार से लोग आकर रह रहे हैं, उनको उनका कनेक्ट है योगी आदित्यनाथ की बाइट से, उनके बयान से। वही पूर्वांचली जो है वो जब छठ पूजा करते हैं तो उसी गंदी यमुना में करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ उस वोट बैंक को एक तरीके से टारगेट कर रहे हैं। ये देखो, तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा है, उसमें क्या होता है? क्यों हिंदुओं के लिए यमुना मां जिसको कहते हैं उसको साफ नहीं कर पाए केजरीवाल? लेकिन योगी ने जिस पिच पर दिल्ली चुनाव को लाने की कोशिश की वो केजरीवाल की पिच नहीं है। योगी सिर्फ यमुना की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मंदिरों की बात भी कर रहे हैं, सनातन की बात भी कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में तो मंदिरों का कायाकल्प सबने देखा है, भव्य राम मंदिर का निर्माण सबने देखा, काशी कॉरिडोर सबने देखा, वाराणसी से लेकर अयोध्या मथुरा तक सनातन पर जितना भी काम हो सकता है वो सब योगी ने किया। अभी महाकुंभ का आयोजन पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। इसी पर योगी ने दिल्ली चुनाव में केजरीवाल को घेर लिया कि सनातन की जितनी सेवा यूपी में हुई, क्या वैसा कोई काम दिल्ली में हुआ? सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा, फिर बताता हूं कि केजरीवाल ने हिंदुत्व और सनातन की पिच पर जो कुछ अब तक बैटिंग की है उसे भी योगी ने किस तरीके से टारगेट किया। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनकी पूरी टीम से, क्या किसी मंदिर के सुंदरीकरण की कार्य योजना को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया? कभी बढ़ाया? मॉडल देखना हो तो आइए काशी में काशी विश्वनाथ धाम को देखिए। मॉडल देखना हो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के मॉडल को देखो। मॉडल देखना हो तो प्रयागराज में आइए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन स्थल को देखो। आस्था का सम्मान ऐसे होता है। योगी मंदिरों की बात कर रहे हैं, यमुना में डुबकी लगाने का केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं। केजरीवाल भी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्हें पता था कि दिल्ली चुनाव एक ना एक दिन हिंदुत्व और सनातन वाली पिच पर तो आएगा ही, इसलिए उन्होंने कुछ तैयारी पहले भी की थी। जैसे केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अगर दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली में सभी मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। इस ऐलान के बाद दिल्ली बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन इस पर भी आज योगी ने क्लास लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली सरकार तो पहले से ही मुल्ला मौलवियों को वेतन देती थी, अब चुनाव आया तो पुजारियों को सैलरी देने की बात याद आई। योगी का पूरा बयान सुन लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि हरियाणा महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कैसे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लग गए। इन्होंने यहां पे दिल्ली में भी घोषणा की कि मुल्ला और मौलवी को यहां पर पहले से ही ये लोग वेतन देते थे। आज दिल्ली की आर्थिक स्थिति इतनी बदहाल कर चुके हैं कि उनको भी कई महीनों का नहीं मिला, और जब वहां से हो हल्ला शुरू हुआ तो इन्होंने उसको डाइल्यूट करने के लिए कहा कि हम पुजारियों को भी देंगे। दिल्ली चुनाव में आज सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एंट्री नहीं हुई, बल्कि योगी के सुपरहिट नारे बटोगे तो कटोगे की भी एंट्री हो गई। आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली के करोल बाग में जिस चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे, वहां बटोगे तो कटोगे के पोस्टर लगे हुए। योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी बड़े बड़े अक्षरों में बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है, यह लिखा हुआ था। यह नारा सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर दिया था, जो पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र चुनाव में सुपरहिट साबित हुआ। दोनों ही राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल। अभी तक इस नारे का दिल्ली चुनाव प्रचार में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली में भी बटोगे तो कटोगे का नारा डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। दिल्ली के चुनाव मैदान में उतरे सीएम योगी ने पहले हिंदुत्व के एजेंडे पर आम आदमी पार्टी को घेरा, फिर विकास के मॉडल पर केजरीवाल की घेराबंदी। केजरीवाल ने भी जवाब दिया, उस पर आऊंगा, लेकिन पहले योगी जी को सुनिए। योगी आदित्यनाथ ने बिजली के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरा, कहा यूपी में तो 24 घंटे सस्ती बिजली आती है, दिल्ली में तो बुरा हाल है।
योगी के दावों और चैलेंज के बाद अरविंद केजरीवाल भी सामने आए। मजे की बात देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने हिंदुत्व के मुद्दे पर तो योगी आदित्यनाथ को जवाब नहीं दिया, लेकिन विकास के मॉडल वाले चैलेंज पर खुलकर बोले। बिजली बिल पर योगी का वार और केजरीवाल का पलटवार दोनों सुनने लायक है। सुनिए। दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट है। मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ की है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे की बिजली आज के दिन पर हम दे रहे हैं और बिजली का पर यूनिट दाम उत्तर प्रदेश में एक सामान्य उपभोक्ता के लिए अगर है तो यह 3 से 3.5 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। दिल्ली में यही 9 से लेके 10 रुपया है, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना पैसा लेते हैं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अभी मैंने इतनी सारी जनता से पूछा, जनता बता रही है कि दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। हमारी दिल्ली में 10 साल से सरकार है, हमने दिल्ली में 10 साल तो क्या 5 साल में ही हमने 24 घंटे बिजली कर दी थी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। वहां पे मेरे को पता चला नोएडा में 6-6 घंटे बिजली नहीं आती, लखनऊ में 8-8 घंटे बिजली नहीं आती।